Hey guys, thanks for watching MP Educations. Today we are going to discuss class 9 Maths Lines and Angles part 3. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? लास्ट क्लास में कुछ बातें या फिर मैंने शूट किया था, एडिट करना भूल गया, ऐसा कुछ हुआ था. That is why फर्स्ट एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 वाज मैंने बोर्ड पे दिखाया था बट मैंने समझाया नहीं, वही मैं आज एक्सप्लेन कर दूंगा. ठीक है, और ये एक्सरसाइज का बाकी जो सारा क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे आज. ठीक है ना. सो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? AB and CD इंटरसेक्ट एट O. देखो डायग्राम तो गिवन है तो वो देख के भी बना सकते हो, ऐसे तो खुद से करने से अच्छा है. अच्छा, ये है CD और ये है AB. ठीक है, ये है AB और ये है CD. इंटरसेक्ट किया इच अदर को. ठीक है, एट O. अच्छा, इफ AOC and BOE, मतलब यहाँ से एक E पॉइंट है OE. ठीक है ना. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के तुम्हारा कितना है? 70 डिग्री गिवन है ये. तो गिवन क्या है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, ये पता है तुमको. ठीक है, ये गिवन है ऑलरेडी. और क्या है? एंगल BOD इक्वल्स टू 40 है. BOD मतलब ये वाला जो है ना, ये 40 है तुम्हारा. एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री है. और तुमको निकालने क्या दिया? BOE निकालने दिया. ओके फाइन. BOE ये वाला पार्ट निकालने दिया तुमको. ठीक है, कर लेते हैं. तो पहले देखो, ये AB एंड CD दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. मतलब ये और ये क्या हो गया? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गया. ठीक है ना. तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है तो ये दोनों इक्वल होगा. मैंने क्या बोला था? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एक थ्योरम था. तो क्या लिखते हैं कि AB and CD intersect each other. AB and CD intersect each other at O. So therefore angle AOC equal to angle BOD equals to कितना होगा? 40 डिग्री. AOC और BOD मिलके और दोनों ही इक्वल टू कितना होगा? 40 डिग्री होगा. ठीक है, तो ये 40 तो ये भी 40. अभी देखो, ये इक्वेशन में अगर पुट करता हूँ, अगेन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू क्या है? 70 डिग्री है. लेकिन AOC हमको पता चल गया कितना है? 40. तो 40 प्लस एंगल BOE ये कितना होगा? 70 होगा. मतलब एंगल BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40 दैट इज 30. देखो BOE हम लोगों को मिल गया. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को निकालना क्या है? एंगल BOE. ये मिल गया 30 डिग्री. ठीक है, और अभी क्या बोला? रिफ्लेक्स COE. तो पहले तो COE निकालना है. COE ये वाला अभी निकालना है. तो ये वाला 40 है, ये वाला कितना है? अभी निकाला 30. ठीक है ना. तो ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है. AOD इज अ स्ट्रेट लाइन, माने ये तीन एंगल का सम कितना होगा? स्ट्रेट लाइन में तीनों एंगल का सम 180 होता है. तो हम लोग लिख सकते हैं नाउ एंगल AOC प्लस एंगल COE. AOC प्लस COE प्लस एंगल EOB तीनों मिला के हो गया 180 डिग्री. ठीक है. तो AOC क्या है? 40 डिग्री. फाइन. COE क्या है? पता नहीं हमको. COE निकालना है. प्लस एंगल EOB या फिर EBO कुछ भी, वो कितना है? 30 है. इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है. अभी 40 प्लस 30 कितना? 70 प्लस COE इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल COE कितना होगा? 180
40 minus 70 that is 110. COE is our 110 डिग्री। लेकिन हम लोगों को ये नहीं निकालने दिया, हमको दिया रिफ्लेक्स ऑफ COE। मतलब अगर मैं मान लूं कि ये COE है, COE ये वाला कितना है 110 निकला हम लोगों का, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स मतलब उसको छोड़ के बाकी जो उल्टा वाला, दैट इज आवर रिफ्लेक्स COE। तो रिफ्लेक्स COE क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू 360 माइनस 110 डिग्री, तो वो हो जाएगा 250 डिग्री, ठीक है। दिस इज आवर फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट क्वेश्चन डन, ठीक है, समझ में आया था। ओके, अभी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आता है। व्हाट इज द नंबर 2 क्वेश्चन? इन फिगर 6.14 xy and mn इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट O, ठीक है। फिगर दिया है तो तुम फिगर देख के ही वो बनाओ डायग्राम। दिस इज आवर xy mn, ठीक है, वो इंटरसेक्ट किया ईच अदर को O में। तो यहाँ से परपेंडिकुलर हमने P खींचा, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन है A क्या है, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस होल इज C, ठीक है। एंड व्हाट इज मेंशन्ड अलोंग विद दैट, दिस इज 90 डिग्री, ठीक है। तो अभी तुमको A is to B का रेशियो, अच्छा POI 90 डिग्री, हाँ POI तो 90 डिग्री पता है हमको ये, और A और B का रेशियो कितना है 2:3। मतलब रेशियो जब भी दिया होगा तो तुमको क्या पकड़ लेना है, लेट A इक्वल टू 2x और B इक्वल टू क्या होगा 3x, दोनों का रेशियो 2:3 है, फाइन। तो अभी देखो ये POY अगर 90 है तो ये दोनों मिलके भी कितना होगा 90 होगा, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, मान लो ये P है, ये x है, ये y है, तो ये अगर 90 है तो ये भी कितना होगा 90 होगा, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं पहले कि we know angle XOP plus angle POY equals to 180 degree। क्यों? Because XOY is a straight line। स्ट्रेट लाइन का एंगल मतलब स्ट्रेट एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो XOP तुम्हारा निकालना है हमको, और POY का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री, 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अच्छा, XOP को हम लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 90 दैट इज 90, नो प्रॉब्लम। अभी जो XOY है, XOP है, XOP को XOP इसको हम लोग ये प्लस ये नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऑफ कोर्स, मतलब A प्लस B लिख सकता है इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज अल्टीमेटली XOP क्या है, ये पूरा XOP क्या है, ये पार्ट प्लस ये पार्ट, A प्लस B मिलके हुआ ना। तो A कितना है हमारा 2x, B कितना है 3x इक्वल टू 90। तो 5x इक्वल टू अगर 90 है तो x इक्वल टू कितना होगा 90/5, ठीक है। 5 से काटोगे तो क्या होगा 5 1 5 4 0 8 18 डिग्री, x इक्वल टू 18 डिग्री मिल गया तुमको। 18 डिग्री मिलने से तुमको a मिल जाएगा। a क्या होगा 2 into x है, मतलब 2 into 18 डिग्री मतलब 36 डिग्री। b कितना है 3 into x था ना, तो मतलब 3 into 18 डिग्री, ठीक है। तो 3 8 is 24 54 डिग्री। a और b मिल गया। अभी तुमको देखो क्या बोला कि निकालने दिया फाइंड c निकालने दिया, ये निकालने दिया। तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, तो पहले तुम देखो रेड कलर से मैं मार्क कर देता हूँ, फिर समझ में आ जाएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, ये वाला जो लाइन है mn वाला, ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसके ऊपर OX क्या है, एक रे है। If a ray stands on a line, therefore ये और ये पार्ट मिलके कितना होगा 180 होगा कि नहीं,
हाँ होगा। देखो हमेशा तुमको ऐसा सुंदर डायग्राम नहीं मिलेगा कि ऐसा ही स्ट्रेट लाइन है, ऐसा ही तुम्हारा रे होगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ये है और रे ऐसे है, तो मतलब ये दोनों एंगल का भी साम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस OX stands on MN, since OX stands on MN, मतलब ये दोनों एंगल B और एंगल C मिला के होगा 180 डिग्री। B प्लस C मिला के हो जाएगा तुम्हारा 180 डिग्री। B कितना है 54 प्लस C निकालना है हमको, तो 180। तो व्हाट इज C नाउ, 180 माइनस 54, ये कर लेना जितना होगा आंसर। ठीक है, समझ में आया था? ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, because 3 I have already shown in the last video. तो 4 में आता है, what is question number 4? देखो एक लाइन है ऐसा, okay, this is given one and this is another, ADB and this is our C. Fine. What is given? X, Y is given. This is X, this is Y, this is Z and this is W. ठीक है, तो तुमको प्रूफ करना है if this is एक कंडीशन गिवन है कि गिवन में दिया है क्या, गिवन X plus Y equals to W plus Z, ये है गिवन। ठीक है, और टू प्रूफ क्या करना है हम लोगों को, टू प्रूफ AOB इज अ लाइन, तो AOB इज अ, अच्छा ये O है, ठीक है, तो AOB इज अ लाइन। देखो लाइन प्रूफ करना है मतलब क्या है, इफ यू शो दैट द एंगल सम दोनों का 180 डिग्री है तो ही बोल सकते हैं कि लाइन है, ठीक है ना। दो एडजेसेंट एंगल का अगर सम 180 डिग्री है देन वी कैन कॉल इट एज स्ट्रेट लाइन, राइट। तो अभी देखो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट का चारों तरफ जो एंगल होगा वो कितना होता है 360 डिग्री होता है ना। कोई भी एक पॉइंट लो, उसका चारों तरफ अगर घूम के सेम पॉइंट पे आते हो, व्हाट इज द सम कॉल्ड 360। यस, तो हम लोगों को पता है कि sum of all angles around a point, sum of all angles around a point is कितना है 360। तो therefore क्या होगा, x plus y plus z plus w, ये चारों एंगल क्या है, ये O पॉइंट के सराउंडिंग में है, तो चारों मिलके कितना होगा 360। अच्छा x plus y को x plus y रखो, प्लस z plus w जो है उसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, x plus y फिर से, तो वो होगा 360। तो 2 times x plus y equals to 360, तो x plus y equals to क्या होगा 360 by 2 that is 180। ठीक है, 360 by 2 equals to 180, एक लाइन लिख लो नहीं तो 360 by 2 that is x plus y equals to 180। तो x plus y अगर 180 है तो देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें से ये था तो x ये था और y ये था, तो दोनों मिलाकर ये 180 आ गया। That means what we can say, AOB is a straight line। ठीक है, so therefore angle COB and COA, angle COA plus angle COB दोनों को मिला के हो गया कितना 180 डिग्री। So therefore AOB is a straight line, AOB equals to 180, therefore AOB is a straight line। ठीक है, now coming to question number 5 and this is the important of this exercise, important sum here। देखो क्या बोला, एक फिगर है तुम्हारे पास, देखो ये अच्छे से समझना, एक फिगर है तुम्हारे पास, दिस इज अ फिगर, ठीक है, यहाँ पे R एक है, ओके, यहाँ पे S एक पॉइंट है, ओके, तो ये है POQ, फाइन।
एस और आर है और ये है तुम्हारा एंगल कितना 90 डिग्री मेंशन है। तो बोला कि POQ इज अ लाइन, OR इज परपेंडिकुलर टू QP। तो OR किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? PQ के ऊपर। OS इज अनदर लाइन, रे लाइन बिटवीन दिस, मतलब ये और एक रे है जो OP और OR के ऊपर रे के ऊपर है, मिडिल में है। तो तुमको प्रूफ करना है, दिया है कंडीशन, ठीक है। तो पहले क्या लिखोगे? गिवन में क्या होगा? POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये तो स्ट्रेट लाइन दिया है तुम्हारे पास। OR परपेंडिकुलर, क्या लिखोगे? OR परपेंडिकुलर टू PQ, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है ऐसा, ठीक है। और कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, अभी टू प्रूफ लिखोगे। टू प्रूफ क्या होगा बोलो? क्या प्रूफ करना है? हाफ एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS प्लस माइनस एंगल POS, ठीक है ना। तो देखो, तुमको हमेशा याद रखना है कि जो टू प्रूफ है वो देख के थोड़ा आइडिया कर सकते हो। देखो, टू प्रूफ में अगर ये वाला पार्ट का हमने साइड में लिखे ऐसे ही, तो 2 इस तरफ आ जाएगा, मतलब 2 टाइम्स ROS इक्वल्स टू क्या होगा? एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये वाला तुमको प्रूफ करना है, मतलब 2 इस तरफ, देखो 2 इस तरफ जाने से तो हाफ होगा, लेकिन 2 टाइम्स ROS मतलब क्या है? ROS प्लस ROS है 2 बार। तो ट्राई टू फिगर आउट कि कैसे कर पाओगे ये ROS ना। तो पहले तो देखो, ये 90 डिग्री है हम लोगों के पास, ROQ इक्वल 90 डिग्री, मतलब हम लोगों को पता है क्या? ये प्लस ये तीनों मिलकर कितना होगा? 180 डिग्री होगा कि नहीं बोलो? बिकॉज इट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो कैसे लिखोगे? सिंस POQ इज अ स्ट्रेट लाइन, अगर ये एक स्ट्रेट लाइन होता है तो तीनों एंगल का सम दिस प्लस दिस प्लस दिस मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। मतलब एंगल POS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ तीनों मिलके हो गया 180 डिग्री, बिकॉज़ ये स्ट्रेट लाइन है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी ये कितना है? 90 डिग्री गिवन है, मतलब एंगल POS प्लस एंगल ROS, SOR को मैंने ROS लिखा, बात सेम ही है, और ये हो गया 90 इक्वल टू 180। अभी 90 कैसे पुट किया? ये साइड में लिख दो, सिंस एंगल ROQ इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं हम लोग? POS प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू 180, यहाँ पे माइनस 90 होने से क्या होगा? 90 होगा। लेकिन हम लोगों को चाहिए, देखो ROS चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, सो कीप द ROS दिस साइड। ROS को अगर इस साइड में रखते हो तो रहेगा क्या? 90 माइनस एंगल POS, इसको तुम इक्वेशन 1 दे दो, ठीक है। अच्छा, अभी देखो हम लोगों का POS भी चाहिए था, ये मिल गया हम लोगों को POS। अभी क्या चाहिए? QOS चाहिए। QOS मतलब दिस एंगल, ये जो है हम लोगों के पास ये वाला एंगल, ये एंगल को हम लोग लिख सकते हैं ना, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है। वही वाला पार्ट लिखेंगे अगर अभी अगेन एंगल QOS इक्वल टू क्या होगा? अच्छा, एक काम कर सकते हैं ना, उसको रिवर्स करके लिखा, क्योंकि ROS हमको एक ही तरफ चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल ROS ये वाला पार्ट प्लस एंगल ROQ ये दोनों मिलके क्या होगा? SOQ होगा, एंगल SOQ। तो ROS क्या है? ROS को ROS ही रख दो, प्लस एंगल ROQ को ROQ, और SO, अच्छा ROQ की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज ROQ? थोड़ी देर पहले लिखा था 90 डिग्री इक्वल टू एंगल SOQ। तो यहाँ से भी अगर ROS को निकालोगे तो ROS क्या होगा? एंगल SOQ माइनस 90 डिग्री। इसको दे दो तुम इक्वेशन 2,
ठीक है, ठीक है ना। एक किया क्या, दिस प्लस दिस इक्वल टू 90, वहां से ये निकाला। सेकंड टाइम क्या किया, दिस प्लस दिस इक्वल टू ये बड़ा वाला, वहां से इसका वैल्यू 2 बार निकाला, आरओएस का वैल्यू 2 बार निकाला। तो 1 प्लस 2 करोगे जब, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 जब करोगे तो क्या बोला था मैंने, लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आरओएस प्लस एंगल आरओएस इक्वल टू राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड, मतलब दिस प्लस दिस होगा, मतलब 90 माइनस पीओएस प्लस एंगल एसओक्यू माइनस 90, दोनों को प्लस किया सिर्फ। अब देखो प्लस 90 और माइनस 90 काटाकुटी गए, तो आरओएस प्लस आरओएस मिलके क्या होगा, 2 ऑफ एंगल आरओएस इक्वल्स टू एंगल एसओक्यू माइनस एंगल पीओएस, एसओक्यू माइनस पीओएस, ठीक है। देखो हम लोगों को चाहिए क्या, प्रूफ में आरओएस चाहिए, तो 2 को अगर उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या होगा, एंगल आरओएस इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल एस, अच्छा क्यूओएस है, उसको क्यूओएस भी लिख सकते हैं, सेम ही बात है, क्यूओएस माइनस एंगल पीओएस, ठीक है। तो हेंस प्रूफ हो गया, प्रूफ हम लोगों का। समझ में आया, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सम, अगर समझ में नहीं आता तो यू कैन कांटेक्ट मी, ठीक है ना। इट्स अ वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, बिकॉज़ नंबर 6 तो लास्ट क्लास में कर लिया होगा घर में, ठीक है ना। चलो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ फ्यू थिंग्स। अच्छा आज एक छुट्टी देता हूं तुम लोगों को, आज नो मोर न्यूमेरिकल्स, जस्ट और थोड़ा ज्योमेट्री का नॉलेज झाड़ लूंगा अभी, ठीक है। तो what is given here, parallel lines and transversal। तो before going into the next segment, तो हम लोगों को कोई चीज, मतलब 2 एक्सियम्स जानना है और कुछ नॉलेज में, मतलब जो फर्दर यूज करूंगा वो तुमको देना है, ठीक है ना। तो पहले देखो पैरेलल लाइंस क्या होता है और ट्रांसवर्सल क्या होता है देख लेते हैं। सो पैरेलल लाइंस तो आप, आई थिंक यू नो ऑलरेडी, इफ 2 lines are there, if the perpendicular distance between them are same, like तुम यहाँ से इन दोनों का डिस्टेंस मेजर करो या फिर यहाँ से करो, कोई भी जगह पे perpendicularly डिस्टेंस मेजर करो, you will find they are same। So such lines are called what, parallel lines। Suppose तुम एक मान लो ये ले लेते हैं, ये भी क्या है, इसका कोई भी 2 एंड तुम देख लो, ये वाला और ये वाला, you will measure at any point you measure perpendicular distance, they will remain the same। तो such lines are called what, parallel lines। तो parallel lines का तो बात समझ में आ गया है। Now what is transversal? If a third line intersects the previous 2 lines, 2 parallel lines like this, ये जो ग्रीन कलर का लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, it's a transversal, ठीक है। If a third line cuts to parallel line, ऐसा नहीं है कि parallel line को ही काटे, कोई भी ऐसा, अगर ऐसा टाइप का भी है 2 लाइन, उसको भी अगर थर्ड लाइन काटे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो दिस इज आवर ट्रांसवर्सल, ओके। इन दैट केस दिस ग्रीन लाइन इज आल्सो कॉल्ड द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अभी कुछ एंगल्स के बारे में तुमको जानना है। देखो अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ ऐसे कि दिस इज एंगल 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4, 5, 6, 7 and 8, ये है तुम्हारा 8 एंगल फॉर्म हुआ। तो जो अंदर का पार्ट है देखो 1, 2 और 5, 6, ये क्या है, पैरेलल लाइंस के अंदर में है। तो एंगल 1, 2, मतलब एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6 को हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर कॉल्ड द इंटरनल एंगल्स, ठीक है। क्योंकि ये अंदर में है तो इसको बोलेंगे क्या, इंटरनल एंगल्स, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ है 3, 4 और 7 और 8, 3, 4 मतलब एंगल 4, एंगल 7 और एंगल 8 जो बाहर की तरफ है, दे आर कॉल्ड व्हाट, एक्सटर्नल एंगल्स, ठीक है, एक्सटर्नल एंगल्स। समझ में आ गया इतना तक, ओके। नाउ कुछ एंगल्स का टर्म तुमको जानना है। फर्स्ट इज योर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखो अभी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, एक एंगल कभी कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं हो सकता है। जैसे तुम मान लो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कोई भी एक एंगल को बोल सकते हो क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, देयर हैज टू बी 2 एंगल, राइट।
उसी दो एंगल को मिला के हम लोग बोलेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, राइट। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी सेम है, ये अकेला नहीं रहेगा, इसके साथ ये हमेशा पेयर में रहेगा। अभी कौन सा टाइप को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे, देखो जो ऐसा टाइप का है, ये 3 के साथ ये 5 एक ही तरफ है ना, ये 3 ऊपर की तरफ इसका और 5 भी इसका ऊपर की तरफ। सिमिलरली 4 के साथ अगर 6 लेते हो वो भी होगा, 1 के साथ 7, 2 के साथ 8, ये सब होगा तुम्हारा पेयर में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अकॉर्डिंग टू दिस फिगर क्या होगा, 3 and 5, एंगल 3 और एंगल 5 ये एक पेयर बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का, तो ये नंबर 1 है। 4 और 6 होगा, नंबर 2 होगा एंगल 4 कॉमा एंगल 6, ये 2 हो गया। 3 नंबर क्या है, 1 और 7, एंगल 1 कॉमा एंगल 7, और 4 नंबर क्या है, एंगल 2 कॉमा एंगल 8, ठीक है। तो ये है 4 तुम्हारा अलग अलग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो ये पेयर में रहेगा। नेक्स्ट इज योर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये नोट कर देना। फिर इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट, कभी-कभी हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर नहीं बोल के अल्टरनेट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन हम लोग पूरा लिखेंगे पहली बार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। नाउ अभी देखो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बोला कि कौन सा वाला इंटरनल है, ये इंटरनल या फिर इंटीरियर एंगल भी बोल सकता है, इंटीरियर एंगल्स भी बोल सकते हैं, ये चार जो भीतर की तरफ है। अभी जो रेड कलर का मार्कर कहां गया, ओके। तो देखो यहाँ पे 1, ये जो 1 है, 1 के साथ 6, ये दोनों ही क्या है, इंटरनल है। चारों ही इंटरनल है ना, इंटीरियर एंगल है, लेकिन अल्टरनेट मतलब 1 के साथ क्या होगा, 6 होना पड़ेगा, मतलब दिस एंड दिस। तो मैं क्या बोल रहा था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन सा होगा, ये दोनों। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर ये है 1, ये है 6, तो 1 and 6 क्या होगा, ये भी पेयर में रहेगा ऑफ कोर्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, मान लो ये एंगल्स है, ये भी एंगल्स ही होगा। तो फर्स्ट पेयर क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 6, ये वाला होगा तुम्हारा फर्स्ट पेयर। नंबर सेकंड, देखो अल्टरनेट हिसाब से दिया है ना, तो ये वाला और ये वाला भी होगा, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस फिगर तो ये आएगा 2 और ये आएगा 5, ठीक है। कोई भी एक फिगर बनाओ, अभी के लिए तुम ये वाला फिगर ही बनाओ, ठीक है। मैं जस्ट कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है यहाँ पे फिगर, तो इसलिए मैं ऐसे अलग अलग कलर से बनाना तो अच्छा होगा तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 और 5, तो एंगल 2 एंड एंगल 5, ये दोनों क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो मिल गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे 2 ही पेयर होगा अल्टरनेट इंटीरियर का, क्योंकि इंटीरियर एंगल 4 है, उसमें से पेयर में 2 चला गया तो 2 ही होगा। तो दिस आर द 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखो ये सब अभी से दिमाग में रख लो, क्योंकि नेक्स्ट मैं जब एक्सियोम्स या फिर थ्योरम्स करूंगा वो अप्लाई करूंगा, तब ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा तुमको बार-बार कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल। सो अभी जान लो ये सब चीज क्या है, ठीक है ना। कमिंग टू द नेक्स्ट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जैसे है, तो नेक्स्ट आएगा क्या, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल्स। देखो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या है, इंटीरियर अगर पता चल गया तो एक्सटीरियर तो पता चल ही जाएगा। आई बिलीव कि ये वाला यहाँ पे, ये वाला और ये वाला होगा एक्सटीरियर। अल्टरनेट मतलब इस साइड में होगा तो ये इस साइड में, तो 3 के साथ कौन सा होगा, 8 वाला होगा। तो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट पेयर क्या होगा, एंगल 3 एंड एंगल 8, ठीक है। और नंबर 2 में देखो क्या होगा, 4 के साथ 7 होगा, क्योंकि ये और ये होगा नेक्स्ट वाला, तो एंगल 4 एंड एंगल 7। यहाँ पे भी 2 ही होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल कितना है, ये 4 है, उसमें से 3 और 8 हो गया एक, और 4 और 7 हो गया और, ठीक है। तो ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अच्छा को इंटीरियर एंगल क्या होता है, और एक है नंबर कितना है जो भी है पॉइंट देता हूं, को इंटीरियर एंगल या फिर उसको और एक नाम से जाना जाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ठीक है।
या फिर और एक नाम है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब ये अगर ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का ये चार तो इंटीरियर एंगल है ना, उसमें से ट्रांसवर्सल का सेम साइड में जो सब एंगल है उसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। सेम साइड में मतलब अगर इस साइड में कंसीडर करते हो तो 2 और 6 है, तो फर्स्ट पेयर क्या होगा, एंगल 2 एंड एंगल 6 होगा को इंटीरियर एंगल। और सेकंड पार्ट में ऐसे जैसे 2 और 6 हो गया ना, यहाँ पे क्या बचा 1 और 5 बचा, तो 1 और 5 होगा और एक पेयर, एंगल 1 एंड एंगल 5। ठीक है, समझ में आया? So these are the things that you need to keep in mind। ठीक है, तो देखो समझ में आ गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। मैं फिर से और एक बार बोल देता हूँ। ठीक है, देखो अभी और एक बार मैं दिखा देता हूँ। सपोज these are the two lines, ये है ट्रांसवर्सल। फर्स्ट आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट पेयर, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग सेकंड पेयर, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड पेयर, ये और ये कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्थ पेयर। हो गया, समझ में आया ये? ओके, नेक्स्ट आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मतलब इंटीरियर मतलब अंदर, अल्टरनेट मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट नहीं, एक अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक राइट हैंड साइड में, तो इसके साथ ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फर्स्ट पेयर, इसके साथ ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेकंड पेयर। ठीक है, तो ये दोनों है सेकंड। क्लियर? अल्टरनेट इंटीरियर। सिमिलरली अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा? अल्टरनेट एक्सटीरियर क्या होगा? एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ, तो अल्टरनेट मतलब ये इसके साथ ये वाला होगा और इसके साथ ये वाला होगा, दो मिल गए। अभी है तुम्हारे पास को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर मतलब एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। मतलब ये और ये इंटरनली होगा, अंदर वाला ही होगा, लेकिन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इसी के साइड, या फिर ये और ये। ठीक है, तो ये हमने अभी तक किया। तो देखो ये सब तो पेयर में लिखा मैंने, लेकिन ये अगर लाइंस पैरेलल है तो तुम्हारा फर्स्ट एक्सियम देखो यहाँ पे क्या बोलता है। एक्सियम 6.3 व्हाट डज इट से? इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, एक अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, सो दीस आर व्हाट पैरेलल लाइंस, एक ट्रांसवर्सल ने काटा उसको, देन क्या बोल सकते हैं, ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हमने लिखा था, ये किसके लिए लिखा था मैंने, किसके लिए लिखा था? इसके लिए व्हेयर द लाइंस आर नॉट पैरेलल। लेकिन जब लाइंस पैरेलल हो जाएगा तब वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब इसको कॉमा हटा के तुम नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, ये थ्योरम 6.2 लिखोगे, एक्सियम 6.3 लिखोगे। मैं बोलता हूँ कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे एक्सियम 6.3, ठीक है, ये बना के इसका फिगर बनाओ, ऐसा ही फिगर बनाओ, फिगर बना के नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और क्या बोला, एक्सियम स्टेटमेंट लिखा, डायग्राम बनाया, और क्या लिखोगे इसका मीनिंग कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल होगा। मतलब एंगल 3 = 5, 4 = 6, 1 = 7 एंड 2 = 8। कब होगा, जब दो लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एक्सियम कि दो लाइन अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल अगर काटा तो जो सब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तुमको मिलेगा दे विल बी इक्वल। ठीक है, तो 3 और 5 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, 4 और 6 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, 1 और 7 इक्वल, 2 और 8 इक्वल। ठीक है, सो याद से एक्सियम लिखना, डायग्राम बनाना और ये वाला पार्ट लिख लेना। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सियम, एक्सियम 6.4 क्या बोला, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द लाइंस आर पैरेलल। मतलब इसका ही कन्वर्स है। अभी गिवन पार्ट में बोला कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तुमने दिखा दिया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो जो ट्रांसवर्सल लाइन दोनों को काटेगा वो क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। ठीक है, if the angles are not equal, if the corresponding angles are not equal, that means the lines are not parallel like this। but अगर तुमने प्रूफ कर दिया कि corresponding angles equal है तो उसका लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, पहला वाला बोला था अगर लाइन पैरेलल होगा तो corresponding एंगल है। ठीक है, गिवन में क्या था, लाइन पैरेलल, मतलब आउटकम या फिर रिजल्ट क्या है, लाइंस आर पैरेलल, corresponding angles are equal। इन केस ऑफ सेकंड एक्सियम, एक्सियम 6.4 भी लिखोगे, उसके बाद ये डायग्राम ही बनाओगे, लेकिन गिवन में लिखोगे क्या, दिस इज गिवन। तो रिजल्ट क्या होगा, कंक्लूजन क्या होगा कि AB एंड CD, अगर इसको नाम दे दोगे
AB और इसको CD सपोज, तो AB एंड CD आर इक्वल पैरेलल, ठीक है। ये वाला डायग्राम बना के लिख लेना, ठीक है ना। तो जब भी एक्सियम लिखोगे, एक्सियम का क्या है, दो पार्ट है, एक है गिवन पार्ट, एक है रिजल्ट पार्ट। पहला वाला में गिवन पार्ट है डायग्राम और लाइंस आर पैरेलल, रिजल्ट क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। एक्सियम 6.4 जो है वो भी क्या है, यही डायग्राम बनाओगे लेकिन गिवन पार्ट में ये होगा, तो रिजल्ट क्या होगा, व्हाट इज द कंक्लूजन कि AB पैरेलल टू CD, ठीक है। अभी के लिए मैं इतना ज्ञान ही झाड़ता हूं, बिकॉज नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरम करेंगे और सेकंड एक्सरसाइज में जंप करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा एग्जांपल्स हैं कुछ, वो करके तो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज एंड नेक्स्ट वीडियो इज गोइंग टू बी अ लॉन्गर वन। आज मैं छोटा बना रहा हूं, ठीक है। तो जो मैंने बोला उसको दिमाग में रखना, और पहला पार्ट का जो मैंने बोला था उसको भी दिमाग में रखना, ठीक है। उसको लेके ही हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ गया है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग घर पे रहना, सेफ रहना, चलो बाय।